हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका भाई एक बार फिर से आ चुका है एक अमेजिंग वीडियो लेकर के, जहाँ पे अपन बात करेंगे यार कि कैसे आप लोग जो है वो कंपोज ऐप का जो एपीके है उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हो। देखो, वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे रिपीटेड ही है जो आप लोगों ने शायद पहले कभी सुन रखा हो। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चलो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिल्ड पे जाकर के सबसे पहले हम इसका यार जनरेट करेंगे एपीके। तो इसका हम लोग डीबग वर्जन जो है वो जनरेट करेंगे और ये जनरेट होने के बाद इधर पे हम लोकेट कर देंगे ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन लेट्स गेट द इन्फो। तो इन्फो में आप देखोगे तो इट इज अराउंड 74 MB ऑन द डिस्क। तो देखो अप्रोक्सीमेटली डीबग का जो है वो सबसे ज्यादा ही यहाँ पे ऐप साइज होता है, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इधर जाओ बिल्ड पे एंड देन जनरेट द साइंड एपीके, और इसके बाद अपन यार एपीके जनरेट करेंगे एंड देन वी विल बी चूजिंग द रिलीज बिल्ड एंड क्रिएट। चलो, तो ये हो चुका है। तो इसको जो है एक बारी लोकेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इधर पे इसका अगर हम इन्फो निकालें तो कितनी एमबी आएगी भाई, 66.3 MB के आसपास में ये आ रही है। नाउ अब आते हैं हम लोग एक और चीज़ पे, ये प्रोगार्ड वाली फाइल्स जो है ना इसको हम लोग इनेबल करेंगे एंड देन नाउ विल गो टू अगेन बिल्ड, और उसके बाद अपन चेक करेंगे कि इसका कितना यहाँ पे ऐप साइज बन रहा है। ओके, तो ये जनरेट हो गया है। इसको एक बार ही लोकेट कर लेते हैं एंड ये सेम यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं इसकी साइज कितनी हो रही है। गेट इन्फो करो एंड देन आप लोग देख सकते हो 50.6 MB। तो देख सकते हो कि हम लोग सबसे पहले जो मेरा डिबग बिल्ड था वो 74 MB की थी। देन हम लोगों ने रिलीज बिल्ड किया जिसका हमारा साइज था अप्रॉक्सीमेटली 66 MB के आसपास में, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विथ 50.6 MB। तो इतना रिडक्शन यार अपन कर सकते हैं। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो यार शुरू करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट जो है वो बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन अगर आप मिस कर गए ना तो बाद में आपकी जो रिलीज बिल्ड है वो फट भी सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करना। होप आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक मिथ होती है एक्सएमएल और जेटपैक कंपोज के बीच में। देखो, ऐसा क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई हम जितना एक्सएमएल में रिड्यूस कर सकते हैं उतना जेटपैक कंपोज में भी रिड्यूस कर सकते हैं। द आंसर इज़ नो। आपकी जेटपैक कंपोज की जब भी आप इसका रिलीज बिल्ड बनाओगे, डिबग बिल्ड बनाओगे, हमेशा इसका जो हमारा ऐप का साइज़ है वो एक्सएमएल से हमेशा ही ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज कंपोज काफ़ी सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है, जैसे रन टाइम हो गया, कंपोज यूआई हो गया, कंपोज फाउंडेशन हो गया, कंपोज मटेरियल हो गया। अब यही सारे जो है वो मिलके ही इतने साइज को ऐप को बढ़ा देते हैं कि आप कभी एक्सएमएल से बीट ही नहीं कर सकते हो। एंड दूसरा ये चीज़ है कि एक्सएमएल जो है ना वो एंड्रॉयड ओएस के साथ आती है, तो आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो नहीं पड़ती तो इसका ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो साइज़ है वो कम ही होगा ना, एज कम्पेयर टू योर जेटपैक कंपोज। एंड कंपोज जो है ऑलरेडी बहुत सारी यूआई टूल किट को लेकर के आता है, तो इसकी वजह से साइज़ बढ़ जाती है। तो ये मिथ जो है वो पहले ही ख़त्म कर लो दिमाग से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। द फर्स्ट पॉइंट इज इनेबल आर एट प्लस रिसोर्स श्रिंकिंग। तो अभी आप लोगों ने जो डेमो देखा था एट द वेरी बिगिनिंग, जहाँ पे हम लोगों ने 74 MB से रिड्यूस किया था 50 MB तक, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो इनेबल आर एट का है और रिसोर्स श्रिंकिंग का है। तो देखो, जब भी क्या होता है कि आपके ऐसे रिसोर्सेज, जैसे मान लो अपने ड्रॉएबल में कुछ रखा है बट वो कभी यूज़ नहीं हुआ है, तो उस केस में उस रिसोर्स को श्रिंक करने का काम हमारा आर एट का है। प्लस ऐसे कोड जो कभी यूज़ में नहीं है उनको भी श्रिंक करने का काम आर एट का है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने आर एट में कोई ऐसी फाइल रख दी या ऐसी फाइल हटा दी जो हमें बिल्ड के वक्त ज़रूरत होती है, तो यार आपका इस केस में ऐप फट सकता है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कि आप अब प्रो गार्ड रूल्स में क्या रखते हो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपके रिलीज बिल्ड पे वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी टेक्स्ट फील्ड नहीं दिखे, हो सकता है आप टाइप नहीं कर पाओ, हो सकता है आपका ऐप ओपन ना हो। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो एक एक चीज़ को बहुत देख देख के करना है। जैसे हमारे केस में क्या है कि हम लोगों ने लगाया है कीप क्लास एंड्रॉयड एक्स कंपोज। अब हमने क्या बोला है कि भाई देखो, जब भी अपन रिलीज बिल्ड बनाएंगे तो उसमें जितने भी एंड्रॉयड एक्स के कंपोज क्लासेस है उनको रख लो। कीप का मतलब है रख लो, मतलब जब भी ये बिल्ड करेगा तो उसको इस एक्सक्लूड कर देगा। अगर मान लेते कोई हमारी ऐसी क्लासेस है जो यूज़ में नहीं है बट स्टिल अगर वो एंड्रॉयड एक्स कंपोज से हैं तो फिर वो उन क्लासेस को रखेगा।
ताकि कभी आगे जाके फटे ना। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि एज्यूम नो साइड इफेक्ट। आप देख रहे हो ये स्ट्रिप प्रीव्यूज़, ये क्या करता है, जैसे हमारे पास में जो यूआई आती है उसमें हमने देखा होगा प्रीव्यूज़ भी यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो प्रीव्यूज़ में हम एक्चुअली क्या करते हैं, प्रीव्यूज़ में यार हम लोग जो है वो यूआई को देखते हैं कि कैसा वो बन रहा है। बट जो एट द रेट प्रीव्यू वाला एनोटेशन होता है ना, वो खुद में ही एक लाइब्रेरी होता है जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा साइज कंज्यूम करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो आप देख रहे हो एज्यूम नो साइड इफेक्ट्स, मतलब जब भी ये बिल्ड होगा तो ये जो आपका टूलिंग का लाइब्रेरी है वो रिमूव कर दिया जाएगा। एंड उससे आपके ऐप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये टूलिंग था, ये प्रीव्यू की लाइब्रेरी थी, तो हमें कोई ऐसा सच इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इन ओवरऑल आपका जो ऐप है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा साइज़ में, बस एक प्रोगार्ड रूल फाइल अपलोड करने से। अब इसको कैसे करेंगे ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बने रहो वीडियो पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यार, डिलीट कंपोज प्रीव्यू एंड टूलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह देख रहे हो तो देखने के बाद अगर आप रिलीज बिल्ड में हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, या तो फिर आप लोग यहीं पे अप्लाई कर दो कि यहाँ पे जो भी हमारा प्रीव्यू की फाइल्स है वो इंक्लूड ना हो। तो इससे आपका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ योर अवॉइड मल्टी प्लेटफॉर्म एंड आइकन्स एंड मटेरियल ऑल पैक। देखो अब क्या होता है कि बहुत लोग जो है वो मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड यूज़ करते हैं। अब इसकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 MB होती है। अब आपको सारा जो है वो आइकन्स चाहिए भी नहीं होता, तो झूठ मूठ कर रख कर के कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड प्लस ये साइज़ भी बहुत ज़्यादा लेती है, तो इसके वजह से हम इसे इग्नोर करते हैं या नहीं रखते हैं। अब इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है वो यहाँ पे खुद के जो वेक्टर फाइल्स हैं उनको आप यूज़ कर लो, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, बहुत हद तक आपकी साइज़ जो है वो अगेन रिड्यूस हो जाएगी। ट्राई कि आपका जो भी फाइल्स वेक्टर फाइल्स है वो लाइक 10 KB या 5 KB के आसपास में हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद है लोकल्स। तो देखो क्या होता है ना, बहुत लोगों के जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में शिप हो रही होती हैं। तो मान लो अगर आपको सिर्फ इंडिया के लिए करना है रिलीज़, तो आपको पता है कि आपके दो मेजर लैंग्वेजेस लगेंगे, एक है इंग्लिश एक है हिंदी। हो सकता है आप अगर साउथ साइड में करना चाहते हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लगेगी। अगर आपका मान लो स्पेनिश भी है तो आप इंडिया के लिए स्पेनिश क्यों शिप करोगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात से। तो यहाँ पे आप जो है वो उन लैंग्वेजेस को रख सकते हो जो कि रियली में नेसेसरी है, और बाकी जो भी लैंग्वेजेस है उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिबिल्ड हैवी यूआई विथ इंटरनल कंपोज। तो जैसे क्या होता है कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा लॉटी का यूज़ करते हो तो ये अगेन आपकी ऐप साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। प्लस अगर आप कोयल और जीआईएफ सपोर्ट यूज़ करते हो तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी सपोर्ट बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, अगर आप कोयल यूज़ करते हो तो दैट इज़ गुड, बट अगर आप जीआईएफ वगैरह यूज़ करते हो या फिर लॉटी यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा चार्ट लाइब्रेरीज का यूज़ करते हो, उस केस में भी आपकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, एक तरह से देखो तो मतलब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है एक चार्ट लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड एज वीको मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइक गुड लाइब्रेरीज आई हैव यूज्ड। तो हाँ, अगर आपका केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब उस केस में रखो और एक्सपेक्ट करके चलो कि हाँ हमारा साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, बिकॉज वीको लाइब्रेरी ऑलरेडी है थोड़ी उतनी बड़ी। अगर आप नेटिव कैनवास यूज़ करके बना सकते हो दैट इज़ वेरी गुड। तो हो सकता है मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊं कि कैसा हो सकता है, बट अभी के लिए आप लोग वीको वगैरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट ऑल पीएनजी एंड जेपीजी टू वेब पी। देखो अब ये स्पेशली हमारा एंड्रॉइड के लिए है। अगर आप पीएनजी और जेपीजी इमेजेस फाइल यूज़ करते हो तो प्लीज़ मत करो यार, इसको कन्वर्ट कर दो आप वेब पी में। अब एंड्रॉइड स्टूडियो में एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप पीएनजी जेपीजी को वेब पी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इससे भी आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। क्योंकि देखो पीएनजी की फाइल अगर मान लो कि कुछ अराउंड 500 KB है, तो हमें क्या करना है, इसको वेब पी में रिड्यूस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 KB में चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है वेब पी के बारे में। तो जैसे कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड देन देर इज़ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू वेब पी। दिस इज़ ओनली फॉर एंड्रॉइड, तो नॉट अभी ये तक ये जो है वो सी एम पी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप एंड्रॉइड में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है गूगल फॉन्ट्स। तो क्या होता है कि काफ़ी टाइम हम लोग जो है वो कस्टम फॉन्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर से तो आपका ऐसा कोई ऐप है जो गूगल फॉन्ट्स को यूज़ नहीं करता है, तो उस केस में आप लोग फॉन्ट्स को रखो, फॉन्ट्स फोल्डर में आप लोग फॉन्ट्स को रखो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट अगर आपको लगता है कि आप कोई गूगल की फॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। आप लोग इसको इंपोर्ट करो
एंड सिंपली आप इसको अप्लाई करो, तो इससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी हद तक जो साइज़ वगैरह है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एपीके एनालाइजर, एंड दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू कि यार ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकल करके तब आपको समझ में आएगा। तो इसको अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ो, नेक्स्ट आ जाओ प्रिफेयर वेक्टर ओवर रास्टर। तो देखो क्या होता है, अगेन मैंने सेम चीज़ आपको बोली थी कि यहाँ पे अगर मान लो पेंटर रिसोर्स को यूज़ करते हो और आपने कोई ड्रॉएबल डाल के रखा है, सपोज करो कि वो पीएनजी जेपीजी फाइल्स में है, तो इसको आपको अवॉइड करना। आप जितना उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, वो साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में आ जाओ एक्सपेक्टेड रिडक्शंस। तो देखो अगर आपने सिर्फ मटेरियल आइकन को एक्सटेंडेड को निकाल दिया तो अराउंड 3 से 5 MB आपका निकल जाएगा। अगर आप टूलिंग प्रीव्यूज को निकालते हो तो 1 से 2 MB आराम से निकल जाएगा। फिर अगर आप लोकल डेंसिटी स्प्लिट्स, मतलब देखो क्या होता है कि आप जो है वो अलग अलग साइजेस के लिए शिप करते हो, अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज के लिए शिप कर रहे हो तो उस केस में भी आप निकाल सकते हो, बट ये बहुत रेयर केसेस होता है, तो इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनेबल आर एट प्लस एग्रेस। अगेन आर एट को 1 से 4 MB इधर आपका सेव हो गया। आप अगर वेब पे कन्वर्जन करोगे तो डिपेंड करता है आपके कितने सारे फाइल्स है, उस हिसाब से आपका रिडक्शन होगा। एंड देन डायनेमिक फीचर्स में जैसे 3 से 10 MB तक ये रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाओ। अभी यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डिफाइन की थी, आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ इन दी एंड्रॉइड सेक्शन। प्रोगार्ड जो फाइल्स है वो हमारी सिर्फ एंड्रॉइड के लिए होती है। ओके, तो हमारे पास में बिल्ड टाइप्स में रिलीज़ है, एंड रिलीज़ बिल्ड में हम लोगों ने क्या क्या रख रहे हैं। पहले है इज़ मिनीफाई इनेबल्ड। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हम लोग मिनीफाई इनेबल करते हैं ना, इसका सबसे मेजर चीज़ जो होता है वो जो भी आपका ऐप है उसको कन्वर्ट कर देना इन डिफरेंट क्लास नेम्स। सपोज करो आपने कुछ रखा है ऑन बोर्डिंग व्यू मॉडल, तो उसको चेंज कर देगा क्लास ए में। अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो ये क्या करता है कि बेसिकली आपका जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है उसके क्लास नेम्स वगैरह चेंज कर देता है, सब कुछ रैंडम, और उसके बाद में कोड को भी श्रिंक करता है। नेक्स्ट है श्रिंक रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, जितने भी आपके अनयूज रिसोर्सेज होते हैं उनको श्रिंक कर देता है। अच्छा, ये दोनों होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोगार्ड फाइल्स। अब देखो ये प्रोगार्ड फाइल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक आपको प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो लिखना पड़ता है। तो अगर से आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म लिख रहे हो तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऐप के अंदर आकर के जो सोर्स है उसके अंदर एंड्रॉयड मेन आएगा, एंड देन प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो। अगर आप एंड्रॉयड पे हो तो सिंपली आप वहाँ पे उसके रूट फोल्डर पे प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो ऑलरेडी बना होगा, या तो फिर आप बना सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, जितने भी यूआई प्रीव्यूज़ वगैरह है, टूलिंग वगैरह, मैंने वो रिमूव कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखो टूलिंग रिमूव कर दिया है, टूलिंग प्रीव्यू रिमूव कर दिया, इंस्पेक्टर हो गया, एटसेट्रा, ये सारा कुछ हमने रिमूव कर दिया है। आप इसको जो है वो हटा सकते हो, नहीं नहीं ठीक है। तो यहाँ पे देखना हम लोगों ने लिखा है डोंट वॉन्ट। इसका क्या मतलब है, मीन्स देखो हमने सिंस टूलिंग वाला जो जितने भी क्लासेस है वो रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब रन टाइम होगा तो उसके इसमें एरर आ सकती है कि आप लोगों का जो क्लास है वो नहीं मिला है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने डोंट वॉन्ट लिखा है, मतलब कि भाई एक काम कर, तू ऐप चल जा, मेरे को एरर नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे डोंट वॉन्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखना हम लोगों ने कुछ कुछ लिखा है लाइक कीप दी क्लास मेंबर्स, एंड देन अगेन डोंट वॉन्ट कीप दिस क्लास, एटसेट्रा। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक पूरी की पूरी फाइल बनाई है बहुत अच्छे से। तो इसका भी हम लोग जो है वो आपको अपडेट कर देंगे, आप लोग डायरेक्टली जा करके चेक कर सकते हो ऑन दी माई गिटहब प्रोफाइल और इसी प्रोजेक्ट पे। ओके, अब आ जाओ सबसे मोस्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ पे जो आप लोगों को बतानी थी, एंड उसकी मदद से आप लोग इजीली समझ सकते हो कि किस जगह पे ऐप में आपको रिडक्शन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड पे आना है, देन कम टू एनालाइज एपीके, इसको क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे आप अगर चाहो तो डिबग के लिए कर सकते हो, मैं रिलीज़ के लिए करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ आप बिल्ड पे, देन यू हैव दिस रिलीजेस, और इसके अंदर आ जाओ कंपोज रिलीजेस डॉट एपीके, इसको कर लो ओपन। अब देखना जैसे ही ये ओपन होगा ना तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि टोटल साइज़ कितनी है, फिर लाइब्रेरीज कितनी कंज्यूम कर रही हैं। जैसे टोटल साइज़ मेरा जैसे 48 MB की है। नेक्स्ट है तुम्हारा जो लाइब्रेरी वाली फाइल्स है वो 43.7 MB यही ले रही है। फिर डेक्स फाइल्स हमारी 2 MB की ले रही है, जिसमें अलग अलग फाइल्स जो है वो कितने कितने साइजेस ले रहा है वो सब यहाँ पे डिफाइन हो रखा है। जैसे मान लो कि रेस में जो आप लोगों को ड्रॉएबल है वो कितनी ले रही है, तो इन अप्रॉक्सीमेटली 202.7 KB मेरे केस में। हो सकता है आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो तो ये बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप ऐसे ही करके आप डिबग कर सकते हो। जैसे आप लोग सपोज करो कि यहाँ पे देखना है कि 18.5 MB कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप ओपन कर लो, देन इसको ओपन कर लो। आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस है जो मेरे को सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कर रही हैं। उसके हिसाब से आप उसको रिड्यूस या फिर रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू शो यू। सो इसको ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। सो दैट्स ऑल यार। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अब मेरे पे इतनी ही रिसोर्सेज थी जो मेरे को लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है।
बाकी यार देर आर लॉट एंड ट्रेमेंडस ऑफ थिंग्स जो आप ऐड कर सकते हो प्रोकार्ड फाइल्स में, या सिंक कर सकते हो और कोड एट्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।